एक समय की बात है, बहुत पुराने युग में, जब ऋषिमुनि वन प्रांतरों में तपस्या किया करते थे, एक शांत और पवित्र वन में एक विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस बरगद की जड़ें गहरी थीं, शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, और उसकी छाया में बैठते ही मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता था। उसी बरगद के नीचे भगवान विष्णु के दो परम भक्त प्रतिदिन ध्यान करने के लिए आया करते थे। दोनों ही भगवान विष्णु से अत्यंत प्रेम करते थे। दोनों का उद्देश्य एक ही था, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष और परम आनंद। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले वे दोनों वहां पहुंच जाते, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान करते। घंटों तक वे नमो नारायणाय का जप करते रहते। समय बीतता गया, दिन, महीने और वर्ष। एक दिन की बात है, उसी वन से होकर देवर्षि नारद गुजर रहे थे। नारद जी, जिनके मुख पर सदा मुस्कान रहती है, जिनके हाथों में वीणा है और जो निरंतर नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। जब दोनों भक्तों ने नारद जी को आते देखा तो वे तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, हे देवर्षि नारद, हम दोनों भगवान विष्णु के भक्त हैं। हम कई वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हमारे मन में एक प्रश्न है जो हमें भीतर ही भीतर विचलित करता रहता है। नारद जी ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, निःसंकोच पूछो। यदि मेरे वश में हुआ तो अवश्य सहायता करूंगा। दोनों भक्तों ने एक स्वर में कहा, हे नारद जी, कृपया भगवान विष्णु से हमारे लिए यह पूछ दीजिए कि क्या हमारी साधना सफल होगी, क्या हमें कभी भगवान विष्णु का साक्षात्कार होगा, क्या हमें कभी ईश्वर के साथ एकत्व व शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम दोनों सच्चे भक्त प्रतीत होते हो। मैं स्वयं भगवान विष्णु के पास जाकर तुम्हारा प्रश्न रखूंगा। एक सप्ताह बाद मैं लौटकर तुम्हें उत्तर दूंगा। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। दोनों भक्तों के लिए वह एक सप्ताह अत्यंत लंबा प्रतीत हुआ। वे प्रतिदिन पहले से अधिक लगन से ध्यान करने लगे। कभी आशा, कभी भय, दोनों भाव उनके मन में उठते रहे। आखिरकार 7वां दिन आ गया। उसी बरगद के नीचे दोनों भक्त प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी आकाश से मधुर स्वर सुनाई दिया, नारायण नारायण। नारद जी वहां प्रकट हुए। दोनों भक्तों ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे देवर्षि, कृपया हमें भगवान विष्णु का उत्तर बताइए। नारद जी बोले, भगवान विष्णु तुम दोनों की साधना से अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। पहले भक्त की ओर देखते हुए नारद जी ने कहा, वत्स, भगवान विष्णु ने कहा है कि तुम्हें केवल 10 वर्ष और ध्यान करना होगा। उसके बाद तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यह सुनते ही पहले भक्त का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में निराशा भर गई। वह क्रोध में बोला, 10 वर्ष और? मैं तो पहले ही 10 वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ। क्या ईश्वर को मेरी तपस्या दिखाई नहीं देती? मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उसके स्वर में शिकायत थी, अधैर्य था। यह कहकर वह वहां से चला गया, बिना प्रणाम किए, बिना धन्यवाद दिए। नारद जी ने एक गहरी सांस ली और फिर दूसरे भक्त की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, वत्स, भगवान विष्णु का उत्तर तुम्हारे लिए यह है कि तुम्हें उतने वर्षों तक ध्यान करना होगा जितने इस बरगद के पेड़ पर पत्ते हैं। बरगद के पेड़ की ओर देखिए, हजारों नहीं, लाखों पत्ते। पर यह सुनते ही आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। दूसरा भक्त प्रसन्नता से झूम उठा। वह नाचने लगा, हंसने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे आंसू आनंद के थे। नारद जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, वत्स, शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। इस वृक्ष पर असंख्य पत्ते हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हें कई जन्मों तक ध्यान करना होगा।
शायद अनगिनत युगों तक दूसरा भक्त शांत स्वर में बोला, हे देवर्षि, मैं सब समझता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। कम से कम भगवान विष्णु ने यह तो निश्चित कर दिया कि एक दिन मैं उनके साथ अवश्य रहूंगा। यदि इसके लिए मुझे असंख्य जन्म भी लेने पड़े तो मैं तैयार हूँ। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल विश्वास, केवल प्रेम, केवल समर्पण। उसी क्षण अदृश्य रूप से यह सब देख रहे भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, जिस भक्त में इतना धैर्य, इतना विश्वास और इतनी निस्वार्थ भक्ति है, उसे प्रतीक्षा में क्यों रखा जाए। और उसी पल भगवान विष्णु ने उस दूसरे भक्त को मोक्ष प्रदान कर दिया। वह भक्त उसी क्षण ईश्वर के साथ एकत्व को प्राप्त हो गया। एक सच्चा साधक कभी ईश्वर से समय की शर्त नहीं करता। वह पूर्ण विश्वास रखता है कि ईश्वर वही करेंगे जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जिस भक्त में धैर्य, श्रद्धा और अटूट विश्वास होता है, ईश्वर स्वयं उसके पास चलकर आते हैं। धैर्य और विश्वास, यही सच्ची भक्ति है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।